वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी का पेपर, जो आपका 19 मार्च को शुरू होने वाला है। इसकी हम कंप्लीट तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अगर आपने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। किस प्रकार से, देखिए, फिजिक्स का पेपर मैंने आपको बताया था एज इट इज़ आया है, इसी प्रकार मैंने आपको सारे के सारे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। साथ ही अभी तो बहुत सारे आपके पेपर बचे हुए हैं, तो उनकी अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा का पूरा रियल पेपर मैं छाप देता हूँ, ठीक है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी 15 मार्च के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो करके जाओगे तो 80/80 के आप दावेदार बन जाओगे। 80/80 नंबर आप प्राप्त करके आओगे। लेकिन आप वीडियो को अगर स्किप करोगे, वॉच नहीं करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। चलिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल भक्तिकाल को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। पहला है इसमें ईश्वर के रूप में, बी ऑप्शन है पति के रूप में, सी ऑप्शन है आराध्य के रूप में, डी ऑप्शन है सखा के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पति के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ कारण होने पर भी कोई कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पहला है व्यतिरेक, दूसरा है विभावना, तीसरा है विशेषक्ति, चौथा है विरोधाभास, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन विभावना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ए ऑप्शन है 1924, बी है आपका 1914, सी है 1934, डी है 1904, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1924 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला है 2 प्रकार, दूसरा है 3 प्रकार, तीसरा है 5 प्रकार के, चौथा है 8 प्रकार के, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8 प्रकार, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जबकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुएं की खुदाई किससे की जाती थी? किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है इसमें फावड़े से, बी ऑप्शन है गेती से, सी ऑप्शन है बसोली से, डी ऑप्शन है आपका खुरपी से, ठीक है। तो कुएं की खुदाई किससे की जाती थी? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गेती से, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई है, ठीक है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में, ठीक है। तो घर की याद जो कविता है आपकी वर्षा ऋतु में लिखी गई है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा है, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध होता है वहाँ शब्द शक्ति कौन सी होती है, ठीक है। तो जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध होता है वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। अभिधा इसका राइट आंसर आ जाएगा। पंडित आलोपीदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था, सरस्वती, सोना, लक्ष्मी। तो पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, ठीक है, लक्ष्मी पर। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो ये संकेतवाचक वाक्य, एक प्रकार से संकेत कर रहा है, प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, संदेह भी नहीं है इसमें, एक संकेत दे रहा है कि अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता, ठीक है, इसलिए इसमें संकेतवाचक आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, चित्रपट संगीत का मुख्य धर्म रिक्त स्थान है, क्या है? चपलता है, वाणी या फिर गंभीरता? तो चपलता इसका राइट आंसर आ जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र रिक्त स्थान है, तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उत्तंड मार्तंड है, तो उत्तंड मार्तंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके कंप्लीट रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि सारी की सारी दिख जाए आपको, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इसमें त्रिलोचन। त्रिलोचन को आपको कैसे मैच करना है? त्रिलोचन की रचना क्या है? चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? चा वाला ऑप्शन आपका मैच करना है। त्रिलोचन से चंपा
काले अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अक्क महादेवी की कौन क्या कहा है? अक्क महादेवी का कुछ से मैच करना है आपको, हे भूख मत मचल। ठीक है, ये इससे मैच करना है आपको, अक्क महादेवी। ठीक है, हे भूख मत मचल। तीसरा है आपका कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र आप कैसे मैच करेंगे? जामुन का पेड़। ठीक है, ये वाला जामुन का पेड़। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य, तो महाकाव्य में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सर्ग में बंदी रचना। ठीक है, महाकाव्य सर्ग में बंदी रचना होती है। प्रबोध कुमार में आप क्या मैच करेंगे? तुम भी आ गए। ठीक है, ये वाला। लास्ट है आपका अनुस्मारक, तो अनुस्मारक को आपसे काय से मैच करना है? अनुस्मारक आप मैच करेंगे रिमाइंडर से। ठीक है, ये वाला। इस प्रकार से आपको जोड़ी मैच करना है। ठीक है, सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? ठीक है, तो जगत संसार की माया रूप को, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, संसार के माया रूप को। ठीक है, संसार के माया रूप को। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या जाएगा? संसार के माया रूप को। तो जगत संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम, मतलब रस के अंग के नाम लिखना है आपको। तो देखिए पहला आ जाएगा इसका स्थायी भाव, दूसरा आएगा इसमें विभाव, तीसरा आएगा अनुभाव और चौथा आएगा इसमें संचारी भाव। ठीक है, तो ये 4 तत्व होते हैं, 4 अंग होते हैं रस के, तो ये आपको लिखना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमक का दारोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? तो मुंशी वंशीधर की जीत हुई थी। ठीक है, मुंशी वंशीधर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कल्याण हो। ठीक है, कल्याण हो, ये आप लिख सकते हैं, कल्याण हो। नेक्स्ट है आपका लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता जी, जो लता मंगेशकर है, उनकी लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन। ठीक है, गायन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लुमिरे ब्रदर्स को। किसे? लुमिरे ब्रदर्स। ठीक है, दोनों भाई थे इसलिए इन्हें लुमिरे ब्रदर्स कहा जाता है, लुमिरे ब्रदर्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? ठीक है, तो कवित्री रोने के लिए आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति। ठीक है, आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, संस्कृति। ठीक है, आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके कंप्लीट एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। बिल्कुल सत्य बात है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, छंदों में गणों की संख्या 9 होती है, गलत बात है। ठीक है, असत्य इसका आ जाएगा। तीसरा है आपका, गलता लोहा पाठ के लेखक शरद जोशी हैं, सही बात है, सत्य आ जाएगा। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, नहीं, ओज गुण में होता है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, बिल्कुल सही बात है। सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। चलिए जी अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों? नई कविता की 2 विशेषताएं लिख सकते हैं, 2 कवियों के नाम बिल्कुल आप लिख सकते हैं। सन्नाटा, भवानी प्रसाद मिश्र की लिख सकते हैं आप, सन्नाटा गीत फरोश, और नरेश मेहता भी इसी नई कविता के कवि हैं, तो उनका भी लिख सकते हैं आप। नई कविता की विशेषताएं आप लिख सकते हैं, नए नए बिंबों की खोज की गई, नूतन बिंबों की खोज की गई। ठीक है, छायावाद काव्य की 2 विशेषताएं बिल्कुल लिख सकते हैं, नारी के प्रति सम्मान की भावना तथा प्रकृति चित्रण इस युग में हुआ था। द्वचंद की परिभाषा आपको लिखना है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। 8th क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर बिल्कुल आप लिख सकते हैं।
महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में एक खंड होता है या एक जीवन के एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं तथा पात्रों की संख्या अधिक होती है। ये एक बृहद यानी कि बड़ा रूप होता है, जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है तथा यह एक सर्ग में समाप्त हो जाता है। ये एक लघु रूप होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नाटक एकांकी बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। नाटक एकांकी में अंतर आप लिख सकते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया, ये आपको बताना है। शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तकनीकी शब्द क्या है, टेक्निकल शब्द जो होते हैं वो एक ही फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। शब्द युग में किसे कहते हैं, शब्दों का जोड़ा। ठीक है, जैसे कि गाय बैल, माता पिता। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई तो अंतर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, सॉरी नेशनल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये और राजभाषा एक राज्य में बोली जाती है, आप ऐसा लिख सकते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा विकसित होकर पूरे देश में बोली जाती है। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा है। विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्यों, लिख सकते हैं आप। निर्देश अनुसार वाक्यों को परिवर्तित करके आपको लिखना है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक। तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है। गणित का प्रश्न बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक करना है आपको, तो आप लिख सकते हैं गणित का प्रश्न सरल नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, आपको लिखना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। 15 क्वेश्चन आपका। पीत पत्रकारिता से क्या समझते हैं। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बताना है। कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है आपको। कबीर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कबीर की रचना बीजक। भावपक्ष कला पक्ष लिख सकते हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं कबीर। ठीक है, साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। भाषा का डिक्टेटर इन्हें कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप कर सकते हैं। प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रेमचंद की गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, पूस की रात, पंच परमेश्वर, कोई सी भी आप 2 लिख सकते हैं। भाषा शैली और साहित्य में स्थान इनका लिखना है। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। भाव पल्लवन करना है। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन करना है। अपठित गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये सारे के सारे आपको इसमें ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ के। काव्यांश आता है इसके अथवा में, ये भी इसमें से आपको देख देख के मिल जाएंगे। उचित शीर्षक, नूतन शब्द का पर्यायवाची लिखना है आपको, नवीन, नया, और उपयुक्त वाक्यांश का भावार्थ लिखना है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। मेरा तो गिरफ्तार गोपाल, दूसरा न कोई, या फिर अथवा वाला लिख सकते हैं। हम तो एक एक करी जाना, ये वाला आप कर सकते हैं। गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती है, या फिर अथवा मियाँ नसरुद्दीन हमारी कुछ और, ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, जबकि शाला शुल्क से मुक्ति हेतु प्राचार्य से आवेदन पत्र लिखना है। बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका लास्ट 23rd क्वेश्चन, किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है 120 शब्दों में। सारे के सारे मोस्ट IMP है, कोई सा भी एक याद कर लीजिए, एक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चलिए जी, तो प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आपको वायरल पेपर, रियल पेपर सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ऐसे ही पेपर में डालता रहूँगा और आपको 80/80 मार्क्स की तैयारी करवाता रहूँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।